और वहीं श्रीनगर डल झील पर के अतराफ भी सन्नाटा पसरा है। सयाहों और यात्रियों की वापसी के बाद एक तरह से वहां सन्नाटा पसरा है। डल झील की रौनक एक तरह से खत्म हो गई है। वहां का पूरा जायजा लिया हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र बांगू ने। केंद्र सरकार के फैसले के बाद कश्मीर के हालात जस के तस हैं। यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हम इस वक्त डल लेक के किनारे खड़े हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर डल लेक है, लेकिन आज इस डल लेक में रौनकें नहीं है। यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको एक भी शिकारा आज यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। टूरिस्ट और अमरनाथ यात्री अपने घर लौट चुके हैं, जिसके बाद डल लेक एकदम सुनसान पड़ी है। इसके साथ ही ब्लूबर्ड रोड है, जहां पर कुछ एक गाड़ियां आपको मूवमेंट उनकी दिखेगी, लेकिन आमतौर पर जहां पर इस रोड पर ट्रैफिक जैम्स रहते हैं, लेकिन आज यहां पर मूवमेंट बिल्कुल कम है। रेस्ट्रिक्शंस आज भी बरकरार हैं। श्रीनगर में की अगर हम बात करें तो कुछ एक इलाकों में स्टोन पेल्टिंग की वारदातें हुई हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं, लेकिन आमतौर पर सिचुएशन फिलहाल कंट्रोल में है। लॉ एंड ऑर्डर फिलहाल यहाँ पर काबू में है। हमारे साथ यहाँ पर एक लोकल है, आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं इस वक्त कर्फ्यू के बीच? हम सर सब्जी हार्वेस्ट है। सुबह तक हमने कुछ बोनी नहीं किया। जैसे हम पहले शिकारा चलाते उस टाइम अच्छे तरह से बिजनेस चलता है, सब कुछ बिजनेस चलता है। जब यहाँ पर टूरिस्ट आए तब यहाँ का लोग सब चलता है। 80% यहाँ पर टूरिस्ट का ऊपर चलता है सर काम। जब टूरिस्ट आगे तब हम कमाएंगे, तब और लोग कमाएंगे सर। तो कुल मिला के यहाँ पर लोग परेशान हैं, बिजनेस नहीं चल रहा है रेस्ट्रिक्शंस की वजह से भी। लेकिन हालांकि अब ईद आ रही है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि ईद के लिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ कदम उठाए जाएंगे, कुछ रिलैक्सेशन होंगी, टेलीफोन नेटवर्क रिस्टोर हो पाएंगे। शुरुआत में लैंडलाइन की बात हो रही है, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि घाटी के हालात जल्द ठीक हों, इसके लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं अब गृह मंत्री अमित शाह भी कश्मीर का दौरा जल्द कर सकते हैं। कैमरामैन अयूब के साथ शैलेंद्र बांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, श्रीनगर। और वहीं वादी में मौजूदा हालात का असर गुज्जर बकरवाल तबके पर भी पड़ रहा है। गुज्जर बकरवाल शहर में अपने बकरों और भेड़ों को लेकर घूम रहे हैं। ईद उल अज़हा करीब है, तो मौजूदा हालात का असर उनकी तिजारत पर पड़ रहा है। उनका कहना है कि वो बेहतर हालात होने का और हालात को मामूल पर आने का इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि उनके भेड़ बकरे बिक जाएँ। चूँकि ईद उल अज़हा के करीब जिस तरह का उन्हें मुश्किलात का सामना कर रहा है, कोई ख़रीदार उन्हें नहीं मिल रहा है। उनका कहना है कि वो हालात के मामूल पर आने का इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि उनका कारोबार चल सके। बेट लेके आए सर, गरीब आदमी है, इनके गुजारा करते हैं, बेचने के लिए आए हैं। हालात ही ख़राब है, बिकते ही नहीं है। तो ईद के लिए तो यहाँ पर लोग ले रहे होंगे ना, खरीद रहे होंगे? नहीं, कम ले रहे हैं सर, जैसे पहले ले रहे थे ऐसे नहीं। ईद के लिए ये तैयारी है सर कि थोड़ी सी छूट मिलनी चाहिए कि हमारा भी माल बिके, और हम बिजनेस से बंदे हैं, गरीब लोग हैं, तो आज ना कुछ नेटवर्क है, ना किसी से मुलाकात हो पा रही है। अगर रजौरी जाना है श्रीनगर में से, तो गाड़ी भी नहीं मिल रही है। हम ईद के लिए कम से कम तो 250 माल लेके जा रहे हैं, वो बिक्री नहीं हो रहा है। कहाँ लेके जाएंगे यहाँ से? बस यहीं तक आगे डल तक इधर ही, इसी में घुमा के। अगर कितनी बेची आपने? अभी तक तो 20-50 बिकी होगी। हाँ, इतनी। और कांग्रेस के सीनियर लीडर करण सिंह का एक बयान सामने आया है। आपको बता दें कि CWC के रुकन और कश्मीर से कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं करण सिंह। उनका बयान सामने आया कि दफ़ा 370 हटाए जाने पर करण सिंह का ये बयान आया है। उन्होंने बरहमी जाहिर की है, मुकम्मल तौर पर हुकूमत के फैसले की जो है मजम्मत करना गलत है। उनका कहना है कि मुकम्मल तौर पर हुकूमत के फैसले की मजम्मत करना गलत है। लद्दाख को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाए जाने की मैं हिमायत करता हूँ। बड़ा बयान करण सिंह, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं करण सिंह, CWC के रुकन भी हैं। उनका कहना है कि मुकम्मल दफ़ा 370 हटाए जाने पर करण सिंह का ये बयान कि मुकम्मल तौर पर हुकूमत के फैसले की मजम्मत करना गलत, लद्दाख को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाए जाने की मैं हिमायत करता हूँ। जम्मू कश्मीर के लीडरों को जल्द रिहा किया जाए। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि वो एक तरह से हिमायत कर रहे हैं सरकार के फैसले की, पूरी तरह से मजम्मत करना गलत है। उनका कहना है 370 को हटाए जाने पर करण सिंह का ये बयान, लद्दाख को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाए जाने की वो हिमायत करते हैं और जम्मू कश्मीर के लीडरों को जल्द रिहा करने की भी उन्होंने बात की है। वहाँ के बाशिंदों से बातचीत शुरू की जाए, उन्होंने ये भी मशवरा दिया है, और जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिलाने की कोशिश की जाए। ये करण सिंह हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर से और CWC के रुकन भी हैं। 370 को हटाए जाने पर करण सिंह का एक बड़ा बयान एक सामने आया है।
उनका कहना है कि मुकम्मल तौर पर हुकूमत के फैसले की मजम्मत करना गलत है। लद्दाख को मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाका बनाए जाने की मैं हिमायत करता हूं, करण सिंह का बयान है ये। तो न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। आदाब।